नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। यूपी में भीषण ठंड, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और ठंडी हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। मकर संक्रांति की छुट्टी को लेकर स्थिति साफ। मकर संक्रांति को लेकर छुट्टी पर चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। सरकार ने 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस फैसले से स्कूल कॉलेज के छात्र और अभिभावक राहत महसूस कर रहे हैं। कई सरकारी कार्यालयों ने पहले ही इसकी सूचना जारी कर दी है। त्योहार की तैयारियों में लोगों का उत्साह साफ दिख रहा है। घना कोहरा बना यातायात में बाधा। सुबह के समय घने कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई। हाईवे पर दृश्यता 20 से 30 मीटर तक सिमट गई। कई जगहों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए। ट्रैफिक पुलिस ने सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। दोपहर बाद धूप निकलने से कुछ राहत मिली। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बॉटलनेक राज्य नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यूपी तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग महोत्सव की शुरुआत। राजधानी लखनऊ में आज से उत्तरायणी कौथिग महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति और लोक परंपराएं देखने को मिल रही हैं। लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक व्यंजन लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। परिवार के साथ लोग बड़ी संख्या में कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। महोत्सव का माहौल पूरी तरह उत्सवमय है। आईपीएस शलभ माथुर को बड़ी जिम्मेदारी। यूपी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शलभ माथुर को सीआरपीएफ में आईजी नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति को बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि माना जा रहा है। उन्होंने कई अहम पदों पर रहते हुए बेहतरीन कार्य किया है। साथियों और अधिकारियों ने उन्हें बधाई दी है। नई जिम्मेदारी को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है। लखनऊ में सीजन की सबसे ठंडी रात। लखनऊ में बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। तापमान गिरकर करीब 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ठंड के कारण लोग देर रात घरों से बाहर निकलने से बचे। सुबह हल्की धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली। ठंड का असर अब भी बरकरार है। वाराणसी में करोड़ों की ठगी का मामला। वाराणसी में फिल्म में निवेश का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लोगों से करीब 2.83 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। ठंड से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी। भीषण ठंड के कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी दिक्कत हो रही है। बस स्टॉप पर बच्चे और अभिभावक ठिठुरते नजर आए। कई माता पिता स्कूल समय में बदलाव की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बच्चों को गर्म कपड़े पहनाने की सलाह दी जा रही है। कई जिलों में कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई जिलों में कोहरे की चेतावनी दी है। सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना है। हाईवे पर यात्रा करने वालों को खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। दफ्तरों में सामान्य कामकाज। भीषण ठंड के बावजूद आज सरकारी और निजी दफ्तर खुले रहे। लोग गर्म कपड़ों में अपने काम पर जाते नजर आए। सुबह की ठंड के कारण दफ्तरों में उपस्थिति थोड़ी कम रही। दोपहर में धूप निकलने से माहौल बेहतर हुआ। कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा। ठंड में घरों तक सिमटे लोग। तेज ठंड के कारण लोग घरों में ज्यादा समय बिता रहे हैं। चाय, सूप और हीटर का सहारा लिया जा रहा है। बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पर सावधानी बरत रहे हैं। शाम होते ही सड़कों पर भीड़ कम हो जाती है। ठंड ने दिनचर्या बदल दी है। ट्रेनें लेट, यात्री परेशान। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य रखने की अपील की है। घोषणाओं के जरिए स्थिति की जानकारी दी जा रही है। ठंड और देरी दोनों से लोग परेशान हैं।
बड़े शहरों में तापमान में गिरावट। लखनऊ, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज में तापमान तेजी से गिरा है। सुबह सुबह ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सर्दी का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। कोहरे में सावधानी से ड्राइव करने की सलाह। यातायात विभाग ने वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। कोहरे में तेज रफ्तार से बचने को कहा गया है। हाई बीम लाइट का सही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। हाईवे पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी हुई है। सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मकर संक्रांति का धार्मिक उत्साह। मकर संक्रांति को लेकर लोगों में धार्मिक उत्साह बना हुआ है। घर घर में पूजा पाठ और दान पुण्य किया जा रहा है। सूर्य देव की पूजा को विशेष महत्व दिया गया। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। त्योहार का माहौल नजर आ रहा है। ठंड में बढ़ी सुरक्षा और सतर्कता। भीषण ठंड के चलते लोग अपनी सेहत को लेकर ज्यादा सतर्क हो गए हैं। घर में बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त कंबल और हीटर लगाए गए हैं। रात के समय बाहर निकलने से लोग बच रहे हैं। ठंड से बचाव के उपाय अपनाए जा रहे हैं। सावधानी ही सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से होने वाली बीमारियों को लेकर चेतावनी जारी की है। खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। डॉक्टरों ने गर्म तरल पदार्थ लेने की सलाह दी है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। सोशल मीडिया पर ठंड की तस्वीरें वायरल। भीषण ठंड और कोहरे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग अपने अनुभव तस्वीरों और वीडियो के जरिए साझा कर रहे हैं। कुछ लोग ठंड को लेकर मजेदार पोस्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग परेशानियां भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर सर्दी छाई हुई है। छोटे व्यापारियों पर ठंड का असर। ठंड की वजह से सुबह सुबह बाजारों में ग्राहक कम नजर आए। छोटे दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हो रही है। लोग देर से घरों से बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के बाद थोड़ी रौनक बढ़ती है। व्यापारी मौसम सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं।